तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय में आप सभी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। आज बड़ी संगम पावर अवसर एक तो 3 दिवस की एक राष्ट्रीय स्तर की हमारी कार्यशाला और समारोह चल रहा है बियॉन्ड इमेजिनेशन ललित कला संकाय के संयोजन में। मैं डॉक्टर श्याम रस्तोगी सर को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आपका भी जोरदार करतब सांस्कृतिक जो प्रभारी है डॉक्टर पारुल दीक्षित, आपसे भी याद रहे कि मंच पर संगम मैंने इसलिए कहा कि एक तो बियॉन्ड इमेजिनेशन कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत पारुल मैम की प्रस्तुति, फिर श्याम सर की प्रस्तुति और आज नाटक की प्रस्तुति। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आज विषय ये है कि आज भरत मुनि स्मृति दिवस है। तो राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय एवं संस्कार भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा आज भरत मुनि स्मृति दिवस भी हम मना रहे हैं। और उसी के अंतर्गत ये हमारा आज का जो नाटक है, प्रख्यात साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार, हिंदी साहित्य के दैनिक मानक्षत्र मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बहुत फेमस बड़े भाई साहब, उसका हम मंचन करें। तो ये सभी बीपीओ सर्टिफिकेट के विद्यार्थी हैं। चूंकि आदरणीय मैम का हमें हमेशा मार्गदर्शन प्रेम मिलता है और बहुत सहजता से उपलब्ध होती है, लेकिन एक आवश्यक कार्य हेतु उनको निकलना है, इसलिए मैं विलंब नहीं करूंगा कार्यक्रम के लिए। तो सर्वप्रथम आप सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें और भरत मुनि जी के चित्र पर पुष्पहार अर्पित करने की जरूरत है। आप सभी की जोरदार करतब वागत विद संकृत तो वागत प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर। ये नाम तो पढ़ दो। सर्वे भवन्तु पुनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़ा बाल नाटक है, ये बच्चों का प्ले है और माननीय कुलपति मैम के निर्देशन में आपको ज्ञात हो कि 1.5 साल से हम लगभग ग्वालियर अंचल के सभी सरकारी स्कूलों में जाकर निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं और जिनकी संख्या लगभग 60 स्कूल हमने कवर कर लिया, 59-60 के आसपास, और 2500 से ऊपर बच्चे हम पढ़ा चुके हैं। तो ये नाटक भी हम तैयार करके उन बच्चों तक ले जाएंगे और ये बच्चों का नाटक है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है। हमारे कुछ प्रमुख साथी हैं, उनके भी नाम इसमें रखे हैं। तो इसको अक्सर विनोद और व्यंग्य से ना लेकर सिर्फ आत्मीयता और प्रेम से। मैं कार्यक्रम के अगले क्रम में हमारे माननीय कुलगुरु मैम के स्वागत बंदन हेतु मैं विपिन राठौर मैम से आग्रह करूंगा कि उनको पुष्पहार से सम्मानित करने की कृपा करें। आप सभी की जोरदार करतब उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। माननीय कुलगुरु मैम एक बार जोरदार करतब ध्वनि से वंदन करते हैं। हमारे बीच चंद्र प्रताप जी विराजमान है, माननीय साधारण परिषद के सदस्य हैं एवं जिला महामंत्री हैं। मैं उनके स्वागत हेतु पीएचडी स्कॉलर नरेंद्र से आग्रह करूंगा कि पुष्पहार से उनका सम्मान करें। हमारे बीच हमारे संस्कार भारती के आदरणीय शेखर दीक्षित जी विराजमान है, जो प्रांत कार्यकारी सदस्य एवं ग्वालियर संघ सभा के प्रमुख हैं। मैं अश्विनी शर्मा हमारे अतिथि विभाग से आग्रह करूंगा कि उनको पुष्पहार से सम्मानित करने की कृपा करें। हाँ, पुस्तक से विश्वविद्यालय की विभाग की पुस्तक से सम्मानित करें। हमारे ललित कला संकाय के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर श्याम रस्तोगी सर हैं, मैं उनके स्वागत हेतु आग्रह करूंगा हमारे नाटक के कोई भी दो पात्र खुशी और बिंदु, आप उनको पुस्तक से सम्मानित करें विभाग की। खुशी जल्दी ना, ये मेरी बिटिया है, आज इसकी पहली एंट्री मैंने कराने की कोशिश की है, हो सकता है इस नाटक में कुछ करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सांस्कृतिक प्रभारी डॉक्टर आलू दीक्षित मैम हैं, उनके स्वागत हेतु भी मैं आग्रह करूंगा दोनों बच्चों से पुष्पांजलि। बोला जा सकता है, बहुत कुछ चीजें हैं, वो सब हम नाटक के बाद करेंगे। अभी मैं बहुत विनम्रता पूर्वक हमारे विश्वविद्यालय की परम श्रद्धेय कुलगुरु जिनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि अपने आशीर्वचन और अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। परम आदरणीय श्रद्धेय कुलगुरु, जोरदार विश्वविद्यालय के रंगमंच विभाग की ओर से आयोजित भरतमुनि स्मृति दिवस के अवसर पर यह पंचीय प्रस्तुति में मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्य आदरणीय चंद्र प्रताप जी सिकरवार, संस्कार भारती से हमारे बीच उपस्थित हुए श्री शेखर दीक्षित जी, ललित कला संकाय से डॉक्टर श्याम रस्तोगी और सांस्कृतिक प्रभारी डॉक्टर पारुल दीक्षित, और इस आयोजन के पूर्ण तरह समर्पित रूप से निरंतर कार्य करने में लगे रहते हैं ऐसे नाट्य रंगमंच विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण। यहाँ बहुत ही लाइटें मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन सभी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं सभी सदस्यगण और प्यारे छात्र छात्राओं। भरतमुनि का नाट्य शास्त्र, हम चूंकि कला के विद्यार्थी हैं, हम सभी कला से जुड़े हुए हैं और कला साधक हैं। कला के लिए हम कुछ सीखना समझना चाहते हैं और भरतमुनि का नाट्य शास्त्र हमारे लिए एक पुण्य ग्रंथ है। मतलब जैसे हम अपने देवों का ईश्वर के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उसी तरह हमें भरतमुनि के नाट्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ नाट्य की बात नहीं, हालांकि उसका नाम नाट्य शास्त्रम है, जहाँ उनका प्रकाशन से वो प्रकाशित हुआ है। 36 अध्याय है उसमें, संस्कृत में है मूल, लेकिन उसकी टीकाएं बहुत उन्नत हैं। आप किसी भी टीका को लीजिए और उसको पढ़िए जरूर। अगर वो नाट्य का विद्यार्थी तो उसको नाट्य के संदर्भ में बातें पता लगेगी, अगर वो गायन का है तो गायन की बात पता लगेगी, वादन है तो वादन की बात है, रस छंद अलंकार इन सारी चीजों का विवेचन भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में है। तो इनका अध्ययन हमें कला साधक, कला के विद्यार्थी के रूप में अवश्य ही करना चाहिए। और आज इन्हीं की स्मृति में यह दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं विभाग के विभागाध्यक्ष को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि प्रतिवर्ष वो यह आयोजन करते ही हैं। गत वर्ष भी हमने ये आयोजन किया था और आज भी संस्कार भारती के प्रतिनिधि के रूप में आप लोग उपस्थित हैं, इसलिए आपका भी इस परिसर में इस अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अब बिना किसी विलंब के मैं आप सभी विद्वजनों से आग्रह करूंगा कि समक्ष अपना ध्यान ग्रहण करने की कृपा करें और हमारे भाई और जब तक मैं आपको सुन रहा हूँ तब तक आप नाटक देख सकते हैं। और आप सभी से आग्रह है कि सिर्फ आधा घंटे का ये नाटक है, बच्चों का नाटक है, बाल नाटक है, आपको मजा आएगा। और इसमें जो भी हमने पात्रों के नाम लिए हैं वो हम प्रेम और श्रद्धा से उनमें लिए हैं, उनका निर्देशन है। और दूसरा आप सभी से आग्रह है कि अपने मोबाइल फोन साइलेंट प्लीज, आधा घंटे की प्रस्तुति है, मोबाइल फोन साइलेंट कर दें, क्योंकि एक्टर में भरतमुनि का खतरा रहता है। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय एवं संस्कार भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा महाप्रख्यात साहित्यकार
साहित्य जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बड़े भाई साहब आपके बीच प्रस्तुत है और आप सभी से आग्रह है कि आधा घंटे इस नाटक को दीजिए और कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट रखें। तो लीजिए आपके बीच प्रस्तुत है भरत मुनि स्मृति दिवस और बियॉन्ड इमेजिनेशन के इस पावन अवसर पर बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इस भवन की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, अरे कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते। जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था और वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए पहाड़ था। मैं मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर सीधा मैदान में आ जाता। कंकरियों उछालता, कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते और उनका पहला सवाल होता था, हरे श्याम सीताराम बाके बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव विद्याधरं त्वमेव। कहाँ थे? ये कॉपी पकड़ो और पढ़ने बैठ जाओ। हमेशा बस खेलते रहते। हमेशा यही सवाल
और इस ध्वनि में पूछा जाता कि इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। अरे पता नहीं क्यों मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था, और मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के लिए भी इसके सिवा कोई और इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। आई 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 के एन ओ डब्ल्यू किनो 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 माय 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 brother is intelligent। इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे, इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, एक शब्द भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल है कि जो चाहे तो पढ़। अरे इसके लिए आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं ये विद्या आती। और आती क्या है, बस हाँ कहने को आ जाती। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी में लिख नहीं पाते, बोलना तो बहुत दूर करा। और इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे कहीं जाते हुए देखा? इतने संगीत के प्रोग्राम होते हैं, पेंटिंग के प्रोग्राम होते हैं, नाटक होते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। और उसके बाद भी एक क्लास में 2-2, 3-3 साल डला रहता हूँ। और तुम क्या सोचते हो, तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? भाई मैं तो सिर्फ 1 या 2 साल ही इस क्लास में डला रहता हूँ, तुम तो जिंदगी भर डले रहोगे। अगर इसी तरह से उम्र गंवानी है ना तो गांव चले जाओ, बाहर गुल्ली डंडा खेलना। पता नहीं दादा की गाड़ी कमाई को क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। पढ़ने बैठ जाओ। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचता क्यों ना घर चला जाऊं। अरे जो काम मेरे बूते का नहीं, उसमें क्यों हाथ डालकर अपनी जिंदगी खराब करूं? अरे इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती, मुझे तो चक्कर आ जाते हैं। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं इरादा करता कि अब से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा और झटपट एक टाइम टेबल बनाता। प्रातः काल 6 बजे उठना और 6 बजे से 8 बजे तक हिंदी और 8 से 10 तक गणित 10 से 11 तक अंग्रेजी और 11 से 12 तक विषय और फिर विश्राम।
एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैं मौका पाती मैदान में आ जाता। मैदान की हवा के वो हल्के हल्के झोंके, वो फुटबॉल की उछल कूद, वो कबड्डी के दांव भर। वहां जाते ही मैं वो सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंखें फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। और भाई साहब को मेरी नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। और फिर सालाना इम्तिहान हुए, सालाना इम्तिहान, और रिजल्ट आया। पास वाली लिस्ट में नाम ही नहीं। संजय सिंह गुरुजी